वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फैसला दुरुस्त है। कल के फैसले से सप्लाई चेन बेहतर होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹1 भी नया टैक्स नहीं लगाया। मुश्किल फैसलों से रुपए की कदर में बेहतरी आई। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उम्मीद है अगस्त में IMF की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं छूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फ़ायदा होगा। जब आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, कौम ने ट्रस्ट किया, मेरे वज़ीर आज़म ने ट्रस्ट किया, हमारी क़यादत ने ट्रस्ट किया, कोalition ने ट्रस्ट किया, मैंने उनको कहा था कि डॉलर वापस आएगा। उस वक्त शायद आप में से कम लोग मेरी बात मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आए। हमने आपको जिस तरह कहा था उस तरह लेकर आए कि हम इंपोर्ट को रोकेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए है। हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं और यही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा वज़ीर आज़म के साथ जल्द मुलाकात होगी जिसमें मुआशी टीम से मुताल्लिक भी बात होगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मामले पर तफसीली बहस हुई। वज़रा ने कीमतों में इजाफे पर अवामी नाराज़गी की निशानदही की। इजलास के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है जिसमें तमाम कैबिनेट मेंबर्स मौजूद थे और पेट्रोलियम मसनूआत में जो हालिया इजाफा किया गया है इनकी कीमतों में, इस पर तफसीली बहस भी हुई है इस इजलास में। जबकि वज़रा की जानिब से जो हालिया कीमतों में इजाफा किया गया है इस पर अवाम ने जो गम गुस्से का इजहार किया है इसकी निशानदही भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। इस्लामाबाद में आपको बताते चले कि वज़रा ने कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का रद्द अमल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालिक तफसीली बहस हुई है। वज़रा ने कीमतों में इजाफे पर अवामी नाराज़गी की निशानदही भी की है। इजलास से मुतालिक मज़ीद की तफसीलात जानेंगे, लेकिन अब तक की मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ये तफसीली बहस हुई। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस इजलास की अंदरूनी कहानी। अवैस, आज बड़ा अहम इजलास था वफाकी काबीना का इजलास। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो 7 नुकाती एजेंडा जो है वो उस पर बहस करी थी, लेकिन 7 नुकाती एजेंडा के साथ साथ जो आज सबसे बड़ा मौजूद बहस जो है वो एजेंडा रहा वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का था। जब जो इजलास शुरू हुआ तो हमारे ज़राए ने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो है वो खासा तशवीश का इजहार किया गया वफाकी वज़रा की तरफ से, जिसमें न सिर्फ नून लीग के वज़रा थे जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं गवर्नमेंट की उसके भी वज़रा जो है वो उसमें शामिल थे जिन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ज़राए का ये कहना है कि वज़रा ने कहा इस इजलास में कि हुकूमत का काम जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करना है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे जो है वो महंगाई का तूफान आता है और लोगों को जो है वो इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने की बजाय उन्हें रिलीफ फराहम करती। इस मौका पर हमारे ज़राए ने बताया कि मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने काबीना को ब्रीफ किया और जो वजूहात हैं वो बताई कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो कीमतों में इजाफा करना पड़ा। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी वज़रा ने इससे इत्तफाक नहीं किया और ये कहा है कि काबीना को ये इजाफा फौरी वापस लेना चाहिए ताकि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है अवैस उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर करना सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। उस पर भी जो कैबिनेट की काबीना की कमेटी बनी हुई थी उस पर भी ब्रीफिंग हुई। उसके जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि क्या क्या ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और किस तरह ये रेफरेंस जो है वो फाइल किया जाएगा।
जबकि इसके साथ साथ जो इदारों के खिलाफ कंपेन जारी है सोशल मीडिया पर, उस पर भी बातचीत की गई और ये फैसला किया गया कि हुकूमत इदारों के खिलाफ चलने वाली कंपेन पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ जो फरा गोगी का केस है, जो अलॉटमेंट हुई बनिंगाला में, उसको अलकादर ट्रस्ट के हवाले से भी बातचीत की गई और उस पर भी फैसले मुतवक्को हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई का जल्द आगाज़ किया जाएगा। जी अवैस। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया है। आवाम के रिलीफ के लिए उम्मीदों पर पानी फिर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी मायूस, कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। ये गरीब बंदों की कमर पीस के रख देंगे पेट्रोल के चक्कर में। रात को पेट्रोल डलवाना था कि पेट्रोल सस्ता आ जाएगा, फिर मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया। आज सुबह आके पेट्रोल पंप पे देखा है 6 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। ये इन लोगों ने बहुत गलत किया। रात के अंधेरे में जैसे ये हमला करते हैं, इन्होंने तो हमला कर दिया है। गवर्नमेंट ने पंजाबी वाली मिसाल कि सजी दिखा के कभी मारी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 67 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ की बजाय तकलीफ, मरियम नवाज ने अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर दी है। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। आलमी मार्केट में कीमत कम, पाकिस्तान में कीमत आसमान पर। मरियम नवाज अपनी ही हुकूमत के फैसले से नाला नजर आईं। आलमी मार्केट में कीमत कम, पाकिस्तान में कीमत आसमान पर। मरियम नवाज अपनी ही हुकूमत के फैसले से नाला। ट्वीट में कहा वो आवाम के साथ खड़ी हैं। मियां साहब ने इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया है कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। मरियम नवाज ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ मीटिंग से बॉयकॉट करके चले गए। दूसरी जानिब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खुद को आसान हदफ करार दे दिया। ट्वीट में कहा वो लोगों की तनकीद का खैर मकदम करते हैं, लेकिन इजाफा सिर्फ PSO के इखराजात में तब्दीली की अक्कासी करता है और इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगा। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ की बजाय इजाफी बोझ डाल दिया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचाया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मुनाफे का मार्जिन बढ़ा दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से रियाज थीम अपनी रिपोर्ट में। न्यूज को दस्तयाब सरकारी दस्तावेजात में होशरबा इंकशाफात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ के बजाय अवाम पर इजाफी बोझ डाल दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने डीजल पर डीलर मार्जिन में 69.49% का इजाफा कर दिया। डीजल पर डीलर मार्जिन 4 रुपए 13 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर कर दिया गया। शहरियों को डीजल पर 2 रुपए 87 पैसे के मजीद रिलीफ से महरूम रखा गया। डीजल मार्जिन में इजाफे न होने पर फी लीटर डीजल 3.38 रुपए सस्ता हो सकता था। मार्जिन में इजाफे के बायस हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 51 पैसे फी लीटर सस्ता किया। हुकूमत पहले ही 1 अगस्त से पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर बढ़ा चुकी है। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दी थी। पेट्रोल पर इंडियन फ्रेट मार्जिन 1 रुपए 18 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। इंडियन फ्रेट मार्जिन 4 रुपए 66 पैसे बढ़ाकर 5 रुपए 89 पैसे फी लीटर कर दिया गया। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी का फायदा आवाम को पहुंचाया जा सकता था। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तहीम, न्यूज इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि शोहदाए लसबेला के खिलाफ सोशल मीडिया पर घिनौनी मुहिम चलाने वाला एक और किरदार बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और कारकुन का एतराफ़ी बयान सामने आया है। PTI कारकुन ने एतराफ़ किया कि मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्वस थे। PTI के सैकड़ों सपोर्टर्स इस घिनौनी मुहिम में शामिल थे। मोहम्मद नीब ज्ञानी है, मेरे फादर का नाम फरूख नीब ज्ञानी है।
मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था, एज इट इज पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई। मैं फ़रक नहीं कियानी जो मोहम्मद मनीर कियानी का वालिद हूँ। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। शहर कायद में एक मरतबा फिर बारिश का आगाज हो गया। सदर आया, चंद्रीगढ़ रोड, रीगल चौक, बंस रोड, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार और समनाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जी हाँ, मौसम तो खुशगवार हो चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची वाले इससे खुश है या नहीं, बता रही है मोना सिद्दीकी। जी, कराची में मॉनसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी है और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और इस वक्त भी जो है बारिश हो रही है। गर्मी का जोर कुछ कम हुआ है क्योंकि सुबह से ही काफ़ी हब्स और गर्मी थी, लेकिन इस वक्त जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की और कहीं पर दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया, हसीन और सुहाना हो गया है। महकमा मौसमियात ने जो आज दोपहर के बाद से इस नए मानसून सिस्टम से बारिश की पेशगोई की रखी थी, तो वो पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है और इस वक्त ये बादल बरस पड़े हैं। जबकि मानसून का ये सिस्टम शहर कायद में आइंदा 3 रोज तक यानी 18 अगस्त तक बरसेगा। गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी है और वक्फे से कहीं हल्की से दरमियानी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश इन 3 दिन तक वक्फे से बरसेगी। ये तो रही कराची की सूरत हाल, लेकिन बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। सैलाबी रैलों से ज़िला नसीराबाद का रुख किया है और मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खारान में 2 अफराद सैलाब में बह गए हैं, जहाँ वाहक अफराद की तादाद 196 हो गई है। मज़ीद 1700 घरों को नुकसान पहुँचा है। सैलाब से अब तक 1,07,737 माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब आपको बताएं कि भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़े जाने वाले पानी का रेला गुजर गया। 1,58,000 क्यूसेक के रेले से करीबी आबादियों को खतरा लाहक था। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ, क्या सूरत हाल है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत हमेशा आबी जारियत करता है। जब पानी की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को तो रोक लेता है, जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो फिर वो बाज़ दफ़ा बगैर बताए छोड़ता है और बाज़ दफ़ा बता के छोड़ देता है। मैं रावी के किनारे पे सगिया पुल के पास ऊपर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पानी चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि पानी की ये कहा जा सके कि वो पानी दरिया रावी के किनारों से बाहर आ गया है। भारत ने 2 दिन पहले पानी छोड़ा था। उच्च के मकाम से 1,58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। लिहाजा जो दरियाए रावी के अंदर बसी हैं, ख़ासतौर पर जो गुजर बैठे हुए हैं, इनकी यहाँ फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे मवेशी हैं, इनके लिए वार्निंग जारी की गई थी कि महकमा पंजाब जो इससे मुतल्लिक़ है वो इनको जाके वार्न करे और यहाँ से उठा दे, नहीं तो ये पानी जो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर ये सैलाब की सूरत इख्तियार करेगा दरिया रावी के अंदर और ये इनके मवेशी और इनके जो घर हैं छोटे जो खस्ता हाल बने हुए या ये खुद हैं, इनके बच्चे हैं, वो बह जाएंगे। लिहाजा इस पर अमल किया गया या नहीं किया गया। बहरहाल पानी जो है उतर चुका है। अब पानी दरिया रावी में उस सतह पर नहीं है कि ये कहा जा सके कि सैलाब आ जाएगा। सैलाब की सूरत हाल इस वक्त नहीं है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजर सानी की दरखास्त वापस सेशन जज को भेज दी है। जज ज़ेबा चौधरी ने रिमार्क दिए कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म नहीं आता दरखास्त पर जमानत नहीं कर सकती।
उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई का शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील अनवर मंसूर ने कहा, आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत किसी सियासी जमात के खिलाफ एक्शन ले सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमातों की स्क्रूटनी का इख्तियार है। अदालत ने केस की समाअत 18 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब आपको बताएं, मोटरवे पर होने वाले अफसोसनाक हादसे के बारे में। लाहौर से कराची जाने वाली मुसाफिर बस जलालपुर पीरवाला के करीब एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। तसादुम के बाद बस में आग भड़क उठी। 20 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक हो गए और 6 अफराद जख्मी भी हुए। हैवी मशीनरी की मदद से बस को काट कर फंसे अफराद को बाहर निकाला गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त DNA की मदद से की जाएगी। वरिसा के DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी यकसर मुस्तरद कर दी। ड्रैप ने वज़ीर सेहत को 40 से ज़्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। वज़ीर सेहत का कहना है, एक भी दवा की कीमत नहीं बढ़ेगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। सेहत के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा कि इंजरी के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। वसाइल फराहम किए जाएं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दीगर मुकाबलों में भी मेडल्स जीत सकते हैं।